लास्ट के 60 डेज में हर कोई 99 परसेंटाइल ला नहीं सकता, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट एक चीज जो अभी भी मेक श्योर हो सकती है वो है एक डिसेंट एनआईटी में एक डिसेंट सी ब्रांच। मैं तुमसे वादा करता हूं अगर तुमने इस वीडियो में जो जो बताया है वो फॉलो करोगे तो तुम्हारी एनआईटी तो फॉर श्योर सिक्योर हो जाएगी एंड तुम्हारे 99 परसेंटाइल लाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आई एम श्योर इस टाइम पे जो प्रिपरेशन का स्टेज है, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे दोस्त जो कोचिंग में टॉप करते हैं या कोचिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो लोग अभी सेकेंड रिवीजन कर रहे होंगे, शायद से मॉक टेस्ट दे रहे हो, शायद कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के टाइम पे वो ये है कि तुमको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। तुमको ये नहीं देखना कि भाई मेरे टॉपर का क्या हाल है या मेरे दोस्त का क्या हाल है या मेरे उस फ्रेंड का क्या हाल है जो कहीं पे कोटा में या कहीं सीकर में या कहीं हैदराबाद में जाके पढ़ रहा है और वो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है। ये टाइम टेंशन लेने का नहीं है, ये टाइम है अपने आप की स्टडीज पे फोकस करना। तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी स्टेज कौन सी है, ये चीज जानना तुम्हारे लिए अभी बहुत जरूरी है। आई एम फोकस्ड अभी के अभी जाके कमेंट्स में लिखो। मैंने पहले भी बताया था कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था एंड मैंने भी लास्ट के कुछ महीनों में ही अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके टॉपर्स को मेरे क्लास के बीट करके 99 परसेंटाइल लाया था मैं जेईई मेंस। अगर आज एग्जाम के 90 डेज बचे होते तो मैं तुमको बोल भी देता भाई कि तुम अपना 30 डेज का टाइम पीरियड सिलेबस कंप्लीशन पे लगा दो। बट अभी सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं। 60 डेज मतलब भाई तुम्हारे 2 महीने में एग्जाम आने वाले हैं। अगर इन 60 दिन को मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से तुमने यूज कर लिया तो भाई एनआईटी में तुम्हारी सीट पक्की है। और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन डिसेंट लेवल पर है, डिसेंट से मतलब है 30 से 40% सिलेबस अभी कवर हो चुका है तुम्हारा, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भाई तुम्हारी 99 परसेंटाइल भी आ जाएगी अगर ये चीजें फॉलो कर ली लास्ट 60 डेज में। मैं जब अपनी जेईई मेंस का एग्जाम देने वाला था तो मेरे कुछ ऐसे वीक चैप्टर्स थे जो मैंने छोड़ दिए थे एंड वो मैं इसीलिए छोड़ पाया था क्योंकि हमारे टाइम पे एक ही एग्जाम होता था जिसकी वजह से कुछ चैप्टर्स का वेटेज बढ़ जाता था एंड मैं उन हाई वेटेज चैप्टर्स को कर लेता था। बट अभी इतनी सारी बार जेईई मेंस का शिफ्ट हो रहा है भाई कि एनडीए वाले हर छोटे से छोटे सेक्शन में से भी क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं, तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अभी तुम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते जो चीज तुमको छोड़ के जानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो 60 दिन के पीरियड में तुमको सबसे पहले 15 दिन का फेज है, 15 दिन के फेज को इस तरीके से तुमको सिलेबस से गो थ्रू करना है ना भाई कि तुमसे मिनिमम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए। हर चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर तुमने भी ध्यान से देखा होगा ना भाई तो बहुत सारे पीवाईक्यूज कभी कभी बहुत लल्लू होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। दैट इज द कोर एस्पेक्ट दैट यू हैव टू कैच हियर। हर जेईई मेंस के शिफ्ट के पेपर में एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं अगर तुमको थोड़ा सा भी डिसेंट लेवल पे चीजें आती हो तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन में सब चैप्टर्स के बेसिक क्वेश्चंस तुमसे बनने चाहिए। अगर तुमने ये बना लिया तो तुम ये 15 दिन जीत जाओगे। ज्यादा खुश मत होना भाई, 15 दिन जीते हो, यू हैव वॉन अ बैटल, बट अभी तुम्हारी वॉर जीतना बाकी है। अब 15 दिन के बाद तुम्हें एक 30 डेज का स्लॉट निकालना है। इन 30 डेज में तुमको ये जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है, इन चीजों को 100% फॉलो करना है। उससे आगे पीछे अगर भटके तुम तो तुम बह जाओगे उन चीजों में, टाइम वेस्ट कर दोगे भाई। अब इन 30 डेज के टाइम पीरियड में तुमको ऐसी चीजें करनी है कि तुमसे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी बनने लग जाए हर चैप्टर के। वो करोगे कैसे? वो बहुत ही स्मार्टली तुमको करना है। तुमको अपनी शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है एंड 50 to 40 क्वेश्चंस उस चैप्टर के लगा देने हैं। इन सब के बीच में तुमको टाइम लगना चाहिए सिर्फ 3 से 4 घंटे का। अगर 3 से 4 घंटे का टाइम में तुमने ये कर लिया तो तुम एक दिन में 2 से 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो एंड तुम्हारे सिलेबस में ही 70 से 80 चैप्टर्स हैं भाई। देखो बहुत से बच्चे इस फेज में एक बहुत बड़ी गलती करने वाले, एक बहुत बड़ी गलती जिसमें हर किसी का टाइम वेस्ट होने वाला है। वो वापस उस चैप्टर के लेक्चर्स देखने लग जाएंगे भाई, वीडियोस देखने लग जाएंगे। वीडियोस जो घंटों घंटों आपके टीचर्स ने पढ़ाया है उस चैप्टर के बारे में, आप वो पढ़ने लग गए, वहां से पढ़ने लग गए तो भाई 3 से 4 घंटे में आपका एक चैप्टर कैसे निपटेगा? 3 से 4 घंटे में तो वो लेक्चर्स ही होते हैं, वो भी शायद आधा ही हो उतना लेक्चर, एंड तुमने वो देख भी लिया तो तुम 3 से 4 घंटे तो वहीं गवा दोगे। प्रैक्टिस कब करोगे क्वेश्चंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है? समझ रहे हो ना भाई? तो गलती से भी किसी भी चैप्टर
चैप्टर का लेक्चर देखने मत बैठ जाना मेरे भाई। मेरा ये सिंपल रिवीजन फॉर्मूला फॉलो करो भाई। 1 से 1.5 घंटा तुमको शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है एंड देन 40 से 50 क्वेश्चन मीडियम लेवल के लगा देने हैं तुमको। अगर तुमसे मीडियम लेवल के पहले क्वेश्चंस बन रहे हैं तो तुम एडवांस लेवल पे लगा सकते हो 10 से 15 क्वेश्चंस। अब ये एडवांस लेवल का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तुमको पता चल जाएगा अगर तुमने वो क्वेश्चंस लगा लिए ना तो वो तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। मतलब तुम उसका कोई भी जेईई मेंस का क्वेश्चन तुम दिख जाए कि भाई ये रोटेशनल का क्वेश्चन है तो भाई तुम अटेम्प्ट कर देना उसको, कूद जाना उस क्वेश्चन पे, बिकॉज दैट इज योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि ये जो भाई ये क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आ रहे हैं, उन चैप्टर्स पे मेरी कमांड है या नहीं है। कमांड है तो कूद जाओ, सॉल्व करो और 4 मार्क्स लो। और अगर तुमको एडवांस वाले क्वेश्चन नहीं लगाने, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो एक चीज जरूर करना, जो तुमने उस चैप्टर के रिलेटेड कभी एक स्टार क्वेश्चन मार्क करके रखा हो, तुम्हारी कोचिंग में कभी पहले पढ़ाया हो या तुमने कभी दोस्त के साथ वो क्वेश्चन देखा हो जो बहुत ट्रिकी लगा हो, बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, जिससे आपके सारे धागे खुल गए हो चैप्टर के, उन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर लेना भाई। कहीं तो मार्क कर रखा होगा ना प्रिपरेशन में। 2 साल अच्छे से प्रिपेयर किया है तो अच्छे से तो नहीं, वैसे 60 दिन पे ये हालत है तो अच्छे से तो नहीं होगी, बट अगर तुम वो भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यही सारी चीज़ें आपको इन 30 दिन में करनी है ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड जो लास्ट के 15 डेज बचे हैं उसमें तुमको एक ही चीज़ याद रखनी है, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन। अब इन 30 दिन के बाद तुम्हारे पास कोई बहाना ही नहीं बचेगा भाई। तुमने तुम्हारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो जो तुम्हारे से सिलेबस कवर हो सकता था वो कर लिया है एंड इसके बेसिस पे अब तुमको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और तुमको इन 15 दिन में दोनों शिफ्ट में मॉक टेस्ट देने हैं। तुमको पता ही नहीं है भाई, तुम्हारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, तुम्हारा मॉर्निंग वाला स्लॉट है या इवनिंग वाला स्लॉट है, कैसे पता चलेगा? तुमको अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा कि यार मैं मॉर्निंग में टेस्ट दे रहा हूँ, मैं इवनिंग में भी टेस्ट दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी बॉडी मॉर्निंग और इवनिंग वाले स्लॉट में टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं हुई तो किसी दिन भाई तुम मॉर्निंग में टेस्ट दे रहे हो बट इवनिंग आ गया स्लॉट, इवनिंग में तो तुम सो रहे थे, तो भाई कैसे चलेगा? वहाँ पर भी नींद आएगी ना। अगर मॉर्निंग में उठ ही नहीं रहे तुम उठ रहे हो 12 बजे, पूरी रात जग के पढ़ रहे हो और इवनिंग में टेस्ट दे रहे हो, भाई मॉर्निंग वाला स्लॉट आ गया तो क्या करोगे? सोओगे? तो प्लीज़ दोनों स्लॉट में अपने मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट रिवीजन ये मैंने बोला था। अब इसमें रिवीजन वाले पार्ट में क्या करना है, जब तुम मॉक टेस्ट दोगे ना तुमको कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि यार ये तरीके के क्वेश्चन मेरे से बनते ही नहीं है। उन चीज़ों को है ना थोड़ा वापस बुक पे जाना, शॉर्ट नोट्स पे जाना, उनको समझना, उनकी थियरी थोड़ी रीड करके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेना उन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट मॉक टेस्ट से ट्राई करना है कि उन क्वेश्चंस में गलतियां ना हो। अगर वो गलतियां तुमसे अवॉइड होंगी तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस और बढ़ेंगे। तुमको मॉक टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी लगानी है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया है, जाके चेक कर लेना। देखो भाई समय आ गया है, अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं होना चाहते और तुमको नहीं जाना NIT, भाई तुमको नहीं जाना किसी अच्छी कॉलेज, मत करो प्रिपरेशन। बट अगर तुम वीडियो देख के जा रहे हो एंड तुमको वीडियो देख के जरा सा भी मन में एक ख्याल आता है कि यार ये जो बताया मैं कर सकता हूँ एंड पॉसिबल है मेरी NIT, देन गिव योर 100%। 1% बाद में डाउट नहीं होना चाहिए, कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि यार ये भैया की बात सुन ली होती मैंने उस टाइम पे और अपना 100% दे दिया होता तो मैं आज NIT में बैठा होता। ये रिग्रेट मत रखना कभी भी लाइफ में। सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और ये वीडियो अगर तुम्हारे किसी दोस्त को हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ उसको जरूर सेंड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।